मियां भाई की एक बड़ी बुरी आदत है, जहां भी खाली पड़ी सरकारी जमीन देखते हैं टोपी रख देते हैं। देखते देखते वहां मस्जिद, मजार, ईदगाह या मदरसा खड़ा हो जाता है। सरकारी जमीनों पर कब्जे वाली ये चाल पहले चल जाती थी, लेकिन जब से योगी आए हैं ऐसा हर कब्जा खतरे में है। बाबा ने अपना बुलडोजर खुला छोड़ दिया है, जिसने तांडव मचा रखा है। आलम यह है कि भाईजान दुआ मांगते फिर रहे हैं कि बुलडोजर से किसी तरह जान छूटे। देवरिया और संभल में बुलडोजर कहर बरपा रहा है, यानी भाईजान की दुआ कबूल नहीं हो रही है। हमारा बनाया हुआ था, अब टूट रहा है, तो क्या बीत रही है ये तो आप समझ सकते हैं। जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। जो भी चल रहा है बुलडोजर वो कलेजे पे चल रहा है। जो कलेजा अभी फटा जा रहा है वो उस वक्त बल्लियों उछल रहा था जब सरकारी जमीन पर कब्जा कर पूरी कामयाबी के साथ अवैध मजार खड़ी की जा रही थी। अब बाबा का बुलडोजर वही सरकारी जमीन वापस ले रहा है तो दर्द हो रहा है। इस दर्द से खुद को बचाने के लिए मियां भाई अब नई टूल किट ले आए हैं। बुलडोजर एक्शन के बीच नमाज पढ़ते हुए दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह ये बुलडोजर एक्शन रुक जाए, अवैध मजार टूटने से बच जाए। तस्वीरें देखिए, उसी मजार में नमाज पढ़ी जा रही है जहां बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर एक्शन की गड़गड़ाहट के बीच भी नमाज जारी है। अब्दुल शाह गनी बाबा की यही वो मजार है जिस पर 3 दिनों से बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के बीच ही मजार में जौहर की अजान के साथ साथ असर की नमाज पढ़ी गई। एक शख्स जौहर के समय की अजान दे रहा है, जबकि कई लोगों ने अवैध मजार पर असर की नमाज पढ़ी। ये अलग बात है कि मियां भाई की ये टूल किट भी काम नहीं आई। नमाज का कोई असर होता नहीं दिखा। बुलडोजर ने मजार का सारा अवैध कब्जा ध्वस्त कर दिया। जो भी अवैध था सब समतल कर दिया। मुसलमान इतना कमजोर दिल इंसान नहीं है कि जो किसी चीज़ से हार मान जाए। अगर जहाँ गलत है तो गलत है, उसका हम भी विरोध करते हैं। जो सही है उसका हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जिस नियत के तहत कार्रवाई हुआ है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। 3 दिनों के एक्शन में बुलडोजर ने मजार का गगनचुंबी गुंबद तार तार कर दिया, मजार का गेट ध्वस्त कर दिया, मजार की छत की चिंदी बिखेर दी, मजार की दीवार को भी समतल कर दिया। अब मौके पर सिर्फ चबूतरा ही रह गया है, बाकी जितना भी कब्जा था सब जमींदोज हो गया है। क्या कहें, प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा बाबा का टूटना नहीं चाहिए, बस बच जाना चाहिए। विद्रोह मचाने वाले को देखना चाहिए कि हाँ ये सर्वधर्म मानने वाले इस बाबा को मानते हैं। आज आपस में भाईचारा मिटाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, ये अच्छा काम नहीं है। भाईजान बुलडोजर एक्शन से बचाने की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन वो असर नहीं कर रही है। बुलडोजर तो रुक नहीं रहा, उस पर अब कानूनी कार्रवाई की तलवार भी लटक गई है। मजार कमेटी से जुड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पाई वसूलने की मांग हो रही है। जो भी लोग इस अवैध मजार के पीछे रहे, जिन्होंने सरकारी भूमि कब्जा करके ये मजार खड़ा की थी, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और उनसे, क्योंकि ये जमीन देवरिया के लोगों की है, इस जमीन पर देवरिया के लोगों का अधिकार है, तो जितने वर्षों तक कब्जा रहा है उसकी एक एक पाई इन लोगों से वसूल की जाए। कब्जा गैंग को बुलडोजर का खौफ देवरिया ही नहीं बल्कि संभल में भी डरा रहा है। वहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दादा मियां की दरगाह को बुलडोजर एक्शन का नोटिस मिल चुका है। इस अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए नमाज और दुआ का सहारा लिया जा रहा है। दादा मियां की दरगाह पर हुए सूफी हजरत मौलाना अख्तर के सालाना उर्स में बुलडोजर मुसीबत से बचाने के लिए दुआ मांगी गई। अब हर इंसान की जहाँ जिस जगह आस्था होती है उसके लिए दुआ को करता है। मैं समझता हूँ कि अब उसको लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ लेंगे, अब नहीं होना चाहिए। अब भाईजान नमाज पढ़ें या फिर दुआ मांगें, बुलडोजर तो मिशन पर निकल चुका है, तेजी से अपने काम को निपटा रहा है। वो रुकता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो अवैध है उसे तो टूटना ही होगा। ये सीएम योगी का वचन है और उनका वचन ही शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर आपको दिखाऊं उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। घर में बड़े बुजुर्गों का होना क्यों जरूरी होता है? इसीलिए ना कि घर के छोटे कुछ गलत करेंगे तो उन्हें सही और गलत का फर्क समझाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे।
लेकिन काश ये बात एक मौलाना को भी समझ में आ जाती, जो चोरी करने वाले बुर्का गैंग को समझाने की बजाय न सिर्फ उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं बल्कि उन्हें भड़का रहे हैं। ये तो वही बात हुई ना, एक तो चोरी, ऊपर से मौलाना साहब की सीनाजोरी। बुर्के की आड़ में चोरी की वारदात हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे दुकानदारों से हरगिज भी खरीदारी ना करें, ऐसे दुकानदारों का बहिष्कार करें। ये जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा आखिर क्या कह रहे हैं? बुर्का में महिलाएं धड़ल्ले से चोरी कर रही हैं। नकाब के पीछे साजिश चल रही है। बुर्का वाली महिलाएं चेहरा ढककर दुकान के अंदर घुसती हैं, दुकानदारों को उलझाती हैं और उसके गैंग में शामिल दूसरी महिलाएं और बच्चा चोरी की वारदात को धीरे से अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये वारदात एक के बाद एक यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार सामने आई है। इसीलिए शहर शहर चोर मचा है, बुर्के में चोर है। वाराणसी, इटावा और झांसी समेत कई शहरों में लूट और ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सराफा व्यापारियों ने अहम फैसला लिया है। अब बुर्का, हिजाब या हेलमेट पहनकर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं बेचे जाएंगे। बुर्का है, मास्क है, हेलमेट है, हिजाब है, तो हम लोग का बस यही अभियान है कि अगर ज्वेलरी की खरीदारी करें तो कम से कम अपना परिचय दे करके, अपना चेहरा दिखा करके तब जाए, क्योंकि कोई घटना घट जाता है और पुलिस वाले कहते हैं भैया इसमें चेहरा नहीं आ पा रहा है। बुर्का गैंग शहर शहर फैल गया है। इसका मोडस ऑपरेंडी जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनके निशाने पर बुजुर्ग और अकेले दुकानदार होते हैं। बुर्का गैंग ग्रुप में चलता है और साथ में इनके एक बच्चा भी चलता है। नकाब से चेहरे को ढके 1 से 2 महिलाएं दुकानदार को उलझाती हैं और चोरी का काम उसके साथ मौजूद बाकी महिलाएं और बच्चा करता है। इसी पैटर्न पर हाल ही में बिजनौर के एक दुकानदार को बुर्का गैंग ने निशाना बनाया। बुर्के की आड़ में यहाँ पर लगातार चोरी की वारदातें हो रही है, जिसके बाद से दुकानदार परेशान है और पुलिस को भी इन 3 बुर्के वाली महिलाओं की तलाश है, जो बुर्के की आड़ में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में पहले आप इस गैंग में शामिल कुल लोगों को गिनिए। 1, 2, 3 और 4। 3 बुर्के वाली महिलाएं और साथ में एक बच्चा। देखिए, 2 महिलाएं इस वीडियो में बुजुर्ग दुकानदारों को खरीदारी के बहाने उलझाती दिख रही हैं और बाहर ये महिला और बच्चा धीरे से चोरी कर रहे हैं। वो आई, 2 अंदर खड़ी हो गई दुकान के, 2 बाहर खड़ी रही। मेरे से कहा कि भाई मुझे बैग लेना है, बैग दिखाओ। तो ऐसे करके उन्होंने इशारा किया, मैंने उधर देखा, उसके बाद में फिर वो जाने लगी। हम और वो चारों एक ही लाइन में आ गई, तो मुझे वो दिखाई नहीं दिया उठाते हुए। अच्छा, चारों एक ही लाइन में आ गए? हाँ बिल्कुल। तो चारों एक लाइन में आ गए तो आपको पता ही नहीं चला कि कौन चोरी कर रहा है? हाँ, कौन चोरी कर रहा है, क्या चीज उठाई। अच्छा, ये महिलाएं प्रोफेशनल ठग हैं, कई दुकानों को निशाना बना चुकी हैं। इन्हें तो खौफ ही नहीं है किसी का। हाँ। बस आते हैं और काम कर जाते हैं। और वो जो महिलाएं हैं उन्होंने एक जगह थोड़ा करा ये काम। हाँ। वो भी मैं उधर गया पनीले, तो वहाँ भी जिक्र हो रहा था कि वो पता लगा किसी का टीन भी उठाया उन्होंने, पता ही नहीं लगता। बस अब चेहरा ढक रखा उन्होंने और ले गए हमें। क्योंकि बुर्के की आड़ में तलाशी थोड़ी ली जाती है हर एक की। इससे पहले ये महिलाएं झांसी में ज्वेलरी शोरूम में और आगरा में कपड़े के शोरूम में चोरी कर चुकी हैं। इस बुर्का गैंग से बचने के लिए अब व्यापारियों ने अपने दुकानों के बाहर पर्चे चिपका दिए हैं। बुर्के में आए ग्राहकों की दुकानों में एंट्री बैन कर दी गई है। लेकिन यह फैसला मौलाना साहब को खटक रहा है। बुर्का गैंग को कंट्रोल करने की नसीहत देने के बजाय वो बुर्का नशी महिलाओं को उकसा रहे हैं। ये महिलाओं का अपमान है। ऐसे दुकानदारों से हरगिज भी खरीदारी ना करें, ऐसे दुकानदारों का बहिष्कार करें। पर्दा या नकाब सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं करती, बल्कि दूसरे धर्म की महिलाएं भी करती हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करें। मौलाना उकसा रहे हैं, लेकिन योगी फोर्स अपने काम में जुटी है। जल्द ही बुर्का गैंग योगी की पुलिस की गिरफ्त में होगा।
पीड़ित की तरफ से एप्लीकेशन मिली है, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो बुर्का पहने हुई महिलाएं उनकी हम खोजबीन कर रहे हैं और जैसे उनके बारे में जानकारी मिलेगी उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी, उनको नियमानुसार विधिक रूप से जेल भेजा जाएगा। मौलाना कारी इसहाक गोरा तो दुकानदारों के खिलाफ ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बुर्का गैंग की चोरी पर चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब बुर्का पहनकर महिलाएं चोरी करें तो वो गैर कानूनी नहीं, अगर ऐसी चोरी रोकने के लिए दुकानदार अपना नियम बनाए तो वो गलत है। ये तो गजब है। राजू राज, जी मीडिया, बिजनौर।